नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लासिक्स के इतिहास की जो श्रृंखला चल रही है एमसीक्यूज़ की, उसकी अगली कड़ी हम देखते हैं। मैं आपको बता दूं ये वर्ग 6 के लिए है, लेकिन वर्ग 8 के लिए जो इतिहास की एमसीक्यूज़ है, वन लाइनर है, उसको मैं लेके आ रहा हूं। आप जाके प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। भूगोल की भी एमसीक्यूज़ पड़ी हुई है, आप उसको जाके देख लीजिए। साइंस की एमसीक्यूज़ हैं, पॉलिटी की एमसीक्यू हैं। उसके बाद और भी बिहार के विद्यालय में जो पाठ्य पुस्तक पढ़ाए जा रहे हैं, उसकी सारी की सारी आपकी पाठ्य पुस्तक से के प्रश्न, उसके अंदर की वन लाइनर इस यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। प्रैक्टिस सेट है, आप जाइए प्लेलिस्ट में उसको जरूर देखिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है। बौद्ध धर्म के संदर्भ में कौन कथन सत्य है? यहाँ सत्य की बात आती है तो इसमें से कई आंसर निकल के आएंगे। आइए देखते हैं। पहला, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक आपको गण से संबंधित थे। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं क्या है इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। तो यानी हमें इसमें क्या क्या प्रश्नों के उत्तर के मिले। यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ थे। आपको लगता है सिद्धार्थ थोड़े थे, कोई और था? गौतम बुद्ध थे। तो गौतम बुद्ध का ही नाम आपका बचपन में क्या था? सिद्धार्थ था। तो क्या है, अगर सिद्धार्थ आए तो सिद्धार्थ भी कर सकते हैं, गौतम बुद्ध भी कह सकते हैं। अब देखिए थे, गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे और वो कौन से गण से थे? वो शाक्य गण से थे। क्लियर है? शाक्य गण से। तो ये आता है वो किस गण के सदस्य थे, उनका जो वंशज था वो किस गण से संबंधित था? तो शाक्य वंश आपको गण से संबंधित था। उसके बाद बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। वो लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में हुआ था। कहाँ है? नेपाल में। और बुद्ध के जन्म के संबंध में बताया जाए तो इनका जन्म जो हुआ था, ये जो रिलायबल पुस्तक हैं उसमें कहा गया है कि 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम आपको शुद्धोधन था। पिता का नाम इनका शुद्धोधन था। पिता का नाम शुद्धोधन था। माता का नाम क्या था? माता का नाम महामाया था। महामाया था। क्लियर है? उसके बाद आगे आता है पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम है आपको यशोधरा था। उसके बाद पुत्र, इनके पुत्र का नाम राहुल था। उसके बाद ये जन्म उनका कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में है। आगे और भी प्रश्नों को याद देखेंगे। तो यहाँ हमने पिता का नाम जाना, पुत्र का नाम जाना, पत्नी का नाम जाना, उनके जन्म का समय जाना। क्लियर है? आइए एक प्रश्न, कई सारे प्रश्न हमको मिले। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बुद्ध ने कितने वर्ष की उम्र में घर छोड़ा? 26 में, 29 में, 24 में, 25 में? यहाँ यह ज़्यादा प्रासंगिक है इसको, इस प्रश्न को बनाना। तो बुद्ध ने 26 वर्ष की उम्र में क्या किया था? उन्होंने घर छोड़ा था। तो उन्होंने घर छोड़ा क्यों था? उन्होंने 4 घटनाओं को देखकर घर छोड़ा। वो कौन कौन सी घटनाएं थी? एक घटना था, वृद्ध व्यक्ति को उन्होंने देखा। वृद्ध व्यक्ति को उन्होंने देखा। ठीक है, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। एक को देखा जो बीमार था, एक बीमार व्यक्ति को उन्होंने देखा। एक को उन्होंने देखा आपको मृत को देखा। और एक को देखा जो सन्यासी था। सन्यासी था। उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा अगर इसमें कोई सुखी है तो सबसे ज़्यादा जो सुखी है वह सन्यासी है। उन्होंने इसी चीज़ों को देख के और सांसारिक चीज़ों को त्याग दिया और 26 वर्ष में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। क्लियर है? 26 वर्ष कह रहे हैं, 29 वर्ष में, आप माफ़ कीजिएगा, 29 वर्ष में उन्होंने अपना घर छोड़ा था। 26 वर्ष में नहीं, 29 वर्ष में। क्लियर है? इसको कर आप इसलिए, और 29 वर्ष में किया। उसके बाद 6 वर्ष के बाद इन्होंने क्या हुआ? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी 29 में अगर 6 जोड़ देते हैं तो आपको 35 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है? वो गलती से 26 वर्ष मुझसे कहा गया था। आइए आगे देखते हैं। तीसरा, गौतम कब से बुद्ध के रूप में जाने लगे? अब इसको देखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए, गौतम कब से बुद्ध के रूप में जाने लगे? जब उन्हें बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ये पूछा जाता है कि बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, हो सकता है ऑप्शन में ही गड़बड़ी हो। जब वाराणसी के समीप सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया, जब कुशीनारा में उनकी मृत्यु हो गई। क्लियर है? अब देखिए, इसमें जो बुद्ध के रूप में कब जाना लगा, अब यहाँ इसको देखते हैं। कब ये जाने गए बुद्ध के रूप में?
जब उन्हें बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, या तब से इनको बुद्ध के रूप में जाना गया। लेकिन एक और चीज़ है, दूसरा वाला भी अपने आप में कथन सही है और यह भी सही, माने इन्फॉर्मेशन सही है। यहाँ पूछा गया है चूंकि बुद्ध कब कहा गया, तब इसके लिए तो आपको यहाँ एक देखिए कितने सारे इस प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ से मिल रहे हैं। अब देखिए, बुद्ध को जो है बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल के पेड़ के नीचे। क्लियर है? और जो ये पीपल का पेड़ हो, जो जगह है, ये कहाँ थी? निरंजना नदी के आपको किनारे थी। क्लियर है? निरंजना नदी, ठीक है। और उसके बाद बुद्ध को जो है 6 वर्ष तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने छोड़ा कितने में था? 29 में। 6 वर्ष 35 वर्ष में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और यहाँ ध्यान देना है, बुद्ध कहलाने जाने लगे 35 वर्ष में, यानी जब बोध गया में किया। और बुद्ध का मतलब क्या होता है? बुद्ध का मतलब होता है प्रकाशमान। बुद्ध का मतलब होता है प्रकाशमान। क्लियर है? एक प्रश्न से इतने सारे हमारे पास है। आगे तो दूसरा देखते हैं। चूंकि इस प्रश्न का उत्तर यह है, लेकिन नीचे जो 2 कथन दिए गए हैं ये भी कथन सत्य है। इसमें इंफॉर्मेशन क्या है? वाराणसी के समीप सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया। यह प्रश्न आता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में, और ये कहाँ है? वाराणसी के समीप है। उसके बाद उनकी मृत्यु कहाँ हुई? उनकी मृत्यु हुई कुशीनारा में। इसको कुशीनगर कहीं कहीं मिलता है, वो जगह का मूल नाम उसका क्या है? कुशीनारा। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा। क्लियर है? तो गौतम को बुद्ध तब से कहा जाने लगा जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ये उत्तर इसका सही है। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं और हम देखते हैं कि आपको चौथा प्रश्न क्या है। बुद्ध के संदर्भ में कौन कथन सही है? मैं कथन से संबंधित ही प्रश्न लेके आता हूं और एक प्रश्न में लगभग 5-7 इससे कम प्रश्न के उत्तर नहीं मिलते हैं। तो आइए देखते हैं बुद्ध के संदर्भ में कौन कथन सत्य है। आइए जानते हैं क्या है। बुद्ध ने आपको जीवन के कष्ट का कारण इच्छा और लालसा को बताया। बुद्ध ने लिप्सा को तृष्णा कहा। बुद्ध ने कहा आत्म संयम अपनाकर तृष्णा से मुक्ति पा सकते हैं, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर है। इन्होंने सारी बातों को कहा। इन्होंने कहा कि जीवन में अगर कष्ट है तो उसका मूल कारण क्या है? इच्छा है और लालसा है। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। आपको लगता है इच्छा और लालसा तो एक ही चीज़ है? नहीं। इच्छा जो है, इच्छा शॉर्ट टर्म होता है। आपको ये क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है। और लालसा जो होता है ये आपको लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म में होता है। तो यही है, ये आपको इच्छा अल्पकालिक होता है और लालसा जो है वो दीर्घकालिक होता है। दोनों दिखता और महसूस एक तरह होता है, दोनों चीज़ एक नहीं है। उसके बाद उन्होंने लिप्सा को, पूछा जाता है कि लिप्सा को उन्होंने क्या कहा? तो बुद्ध ने लिप्सा को तृष्णा कहा था और उन्होंने कहा था कि जो आत्म संयम रख के तृष्णा से मुक्ति पा सकते हैं। यानी इसका उत्तर क्या होगा? डी। आइए आगे देखते हैं और 5वें प्रश्न पर देखते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? पाली, प्राकृत, संस्कृत। आपको किताबों में दिखता होगा पाली भाषा थी उस समय, लेकिन उन्हें जो शिक्षा दी प्राकृत भाषा थी। लेकिन आप जब उसको गहन अध्ययन करेंगे तो उन्होंने अपनी शिक्षा जो दी उसकी भाषा जो थी, उसकी भाषा पाली थी। और प्राकृत भाषा वो होता है, स्थानीय भाषा होता है, जो आप बाय डिफॉल्ट बोलते हैं ना, वो प्राकृत है, यानी नेचुरल भाषा। यानी कहा जाए तो मातृभाषा जो है ना अपने आप में प्राकृत है। जिसको आप नेचुरली बोलना शुरू करते हैं वही प्राकृत भाषा है। और उन्होंने शिक्षा जो दी, शिक्षा उन्होंने पाली भाषा में दी थी। किसने? आपको बुद्ध ने। तो इसको ध्यान रखने की जरूरत है। आइए आगे देखते हैं। हमें छठा प्रश्न क्या है? उपनिषद के संदर्भ में क्या असत्य है? अब देखिए यहाँ क्या असत्य की बात है। उपनिषद वैदिक काल का हिस्सा है। यहाँ असत्य पूछा है, इसका मतलब इसमें से 3 में से 2 तो जरूर सत्य होगा। क्लियर है ना? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना है। का समीप नहीं, गुरु के समीप बैठना। उपनिषदों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच वार्तालाप का संकलन है। तो यहाँ अगर उत्तर देखा जाए तो यहाँ उत्तर है क्या असत्य है? तो उपनिषद वैदिक काल का हिस्सा कह रहा है, जबकि उपनिषद जो है ये उत्तर वैदिक काल का है। यानी उत्तर वैदिक काल, यानी वैदिक काल के बाद के
समय का उपनिषद है। और उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब आपको होता है गुरु के समीप बैठना। और उपनिषदों में चर्चा किस चीज़ की है? अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच वार्तालाप की चर्चा है, और उसी का संकलन है उपनिषद में। ठीक है, 108 उपनिषद होते हैं, हम सब जानते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं और 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की? बहुत शानदार प्रश्न, ये छपना है। गार्गी, पाणिनि, कल्हण, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ अगर देखा जाए तो आपको उत्तर क्या लिखेगा? उत्तर यहाँ मिलेगा पाणिनि। पाणिनि ने संस्कृत के व्याकरण की रचना की। यहाँ हम बताते चले, कल्हण ने राजत रंगनी की रचना की, जिसमें कश्मीर के इतिहास लिखा गया है। उसके बाद गार्गी कौन थी? एक विदुषी थी, एक विद्वान थी, जिनको उसमें राजनीतिक धार्मिक की बड़ी समझ थी। वो बहुत बहुत बड़ी विद्वान महिला थी ये गार्गी। आइए 8वां देखता है। बिल्कुल, अभी जब मैंने कहा ही राजत रंगनी नामक पुस्तक की रचना किसने की? सीधी सी बात है, कल्हण ने की। पाणिनि ने क्या किया? संस्कृत व्याकरण की रचना की। आइए देखते हैं 9वां प्रश्न। रजत रंगनी किससे संबंधित है? अभी मैंने चर्चा ही किया, मगध के इतिहास से, पांडे के इतिहास से, कश्मीर के इतिहास से, इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने चर्चा किया कि रजत रंगनी में कश्मीर के इतिहास का जिक्र है। आइए आगे देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न में क्या है? जैन धर्म के विचारक वर्धमान महावीर के संदर्भ में क्या असत्य है? अभी हम लोगों ने बुद्ध के बारे में जाना, अब जानेंगे हम किसके बारे में? अब जानेंगे हम आप लोग जैन धर्म के बारे में। अब आइए देखते हैं जैन धर्म के बारे में। पहले हम इसको समझते हैं, क्या असत्य है। यहाँ पूछ रहा है क्या असत्य है, तो कुछ तथ्य यहाँ असत्य होंगे। सबसे पहले देखते हैं, महावीर का जन्म वज्जी संघ के लिच्छवी कुल में क्षत्रिय परिवार में हुआ। क्लियर है? महावीर का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में 599 ईस्वी पूर्व में हुआ। महावीर को 10 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ अगर देखा जाए तो महावीर का जो जन्म हुआ, जो आप 599 ईस्वी में हुआ कुंडल ग्राम वैशाली में। यहाँ उत्तर वैसे आपको सी है, यानी यह गलत है, यानी तो इसका मतलब ये 2 सही होगा। तो 2 सही में क्या है? यही इसका आंसर है। आइए देखते हैं, पहले ऊपर से देखते हैं। हमने भी पता किया कि कुंडल ग्राम में वैशाली में इनका जन्म हुआ था। किसका? महावीर का, जो जैन धर्म के थे। 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। अब देखिए महावीर जो थे वो किस वज्जी संघ से के लिच्छवी कुल से थे। ठीक है, कहाँ से थे? बुद्ध थे शाक्य से, शाक्य गण से। और जैन धर्म के जो विचारक वर्धमान थे वो लिच्छवी कुल के यानी वज्जी संघ से थे। ठीक है, और यहाँ एक बात है, आपको कहा जा रहा है कि 10 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। नहीं, उनको 10 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, उनको हुई 12 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति। चूंकि इन्होंने 30 वर्ष के आपको उम्र में इन्होंने क्या किया था? घर छोड़ा था, तो 42 वर्ष में उनको आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बुद्ध को कितने में हुई थी? बुद्ध ने 29 में छोड़ा था और 6 वर्ष किया, यानी 35 में हुआ। इनको कितने में हुआ? इनको 42 वर्ष में हुआ। क्लियर है? ये प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने ये इसका जिक्र किया। अब सबसे बड़ी बात है, बात आई यहाँ जैन की। तो भाई जैन का मतलब क्या होता है? जैन जो है, जैन आपको जीन शब्द से बना है। जैन जीन शब्द से बना है। और जीन का मतलब क्या होता है? जीन का मतलब होता है विजेता। ठीक है, जीन का मतलब क्या होता है? विजेता। हमने वहाँ बुद्ध को जाना था, बुद्ध का मतलब क्या होता है? प्रकाशमान। आइए देख लेते हैं थोड़ा महावीर स्वामी के आपको बारे में थोड़ा और। यहाँ देखते हैं, इनके पिता का नाम था, महावीर के पिता का नाम था, क्या था? पिता का नाम था आपका सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम था, क्या था? सिद्धार्थ। वहाँ बुद्ध का ही अपना नाम सिद्धार्थ था। इनके माता का नाम क्या था? माता का नाम आपका त्रिशला था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और उनके पत्नी का नाम क्या था? वसुंधरा। ठीक है, यशोधरा। इनकी पुत्री का नाम क्या था महावीर के? इनकी पुत्री का नाम था प्रिय दर्शना। क्लियर है? प्रिय दर्शना। हमारे पास इतने सारे फैक्ट आए, आप वीडियो को रोक करके इन सबको उतार लीजिएगा। क्लियर है? चलिए मैं अपनी नॉलेज से इन सारी चीज़ों को आपको बताता हूँ। जो मैंने चीज़ें पढ़ा है उस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ। महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? पाली, प्राकृत, संस्कृत या इनमें से कोई नहीं? तो महावीर ने जो अपनी भाषा जो शिक्षा दी उसकी भाषा थी आपको प्राकृत। और महावीर ने क्या किया? अहिंसा की शिक्षा दी। अहिंसा की आपको इन्होंने अहिंसा की। उसके बाद इन्होंने किस चीज़ की शिक्षा दी? इन्होंने ब्रह्मचर्य की आपको शिक्षा दी। इन सारे के बारे में उन्होंने बताया, उन्होंने ही। और आपको जैन धर्म में एक बात जानिए कि
वस्त्र त्याग, हर चीज़ को त्याग देने की बात थी, यानी वस्त्र तक त्याग देने की बात थी। लेकिन इसमें वस्त्र में आपको छूट थी, किसको? वस्त्र में छूट थी स्त्रियों को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ जान लीजिए, अहिंसा और ब्रह्मचर्य ये सारी चीज़ें थी ना, जो ये जैन धर्म की मूल भावना थी, ये उनका मूल दर्शन था। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। आपको 12वां प्रश्न, 12वां प्रश्न में क्या है? जैन धर्म की शिक्षाएं का संकलन किस स्थान पे की गई? अब देखिए, जैन धर्म की शिक्षाओं का, चूंकि यहाँ शिक्षाएं नहीं है, शिक्षाओं कह सकते हैं, तो ज़्यादा सुटेबल आपको ये सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन किन स्थान पर की गई? श्रवण बेला, वल्लभी, सारनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो जैन धर्म की जो शिक्षाओं का संकलन था वो आपको वल्लभी में किया गया। क्लियर है? चलिए, वल्लभी में किया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुए? ये सबसे शानदार प्रश्न है और ये बहुत सारी सी बातें इसमें है। अब देखिए, कितने तीर्थंकर हुए? 24, 18, 12, 16। कितने हुए? तो जैन धर्म के आपको 24 तीर्थंकर हुए। अब जानेंगे इसमें कौन कौन से मूल तीर्थंकर थे, उसको आगे के प्रश्न में जानते हैं। अब देखिए, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, यहाँ जानना जरूरी है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। और पार्श्वनाथ नहीं थे, अरिस्टीनेमी को थे। पार्श्वनाथ आपको थे 23वें तीर्थंकर आपको, और अरिस्टीनेमी कौन से थे? अरिस्टीनेमी आपको 22वें तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी कौन थे? ये 24वें तीर्थंकर थे। और सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और इसी ऋषभदेव को क्या कहा जाता है? आपको इनको क्या कहा जाता है? इन्हीं को आदिनाथ कहा जाता है। इनको आदिनाथ कहा जाता है। कहीं आए अगर आदिनाथ दे दे तो आप उसको उत्तर मान के चलिएगा, क्योंकि ऋषभदेव को ही आदिनाथ कहा जाता है। यहाँ यह ध्यान देने, पार्श्वनाथ को बड़ा पूछता है। पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर थे? 23वें। अरिस्टीनेमी कौन से थे? 22वें। और महावीर स्वामी 24वें। इनको पूछा, इन चार ही लोगों को पूछा जाता है, इसलिए मैंने चारों का नाम यहाँ डाला है। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं 15वां, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? श्रवण बेला, वल्लभी, सारनाथ, या इनमें से कोई नहीं। तो गोमतेश्वर की मूर्ति आपको कहाँ है? ये आपको श्रवण बेला में है। कहाँ है? श्रवण बेला में है। ठीक है, श्रवण बेला जैन धर्म से ही संबंधित है। क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या है? बौद्ध धर्म, बौद्ध संघ है। ये बौद्ध संघ क्या है? राजनीतिक दलों का समूह, कर्मचारियों का समूह, भिक्षु भिक्षुणियों का संगठन, मगध के राजाओं का समूह। तो यह जो बौद्ध संघ जो है, भिक्षु भिक्षुणियों का संगठन होता है। घर त्याग करने वाले यहाँ रहते थे, जो घर त्याग कर देते थे वहीं आपको यहाँ रहते थे। और इसका जो बौद्ध संघ का जो जिक्र है, ये आपको कहाँ जिक्र है? ये विनय पिटक में जिक्र है। विनय पिटक है। 3 पिटक हुए ना बौद्ध धर्म के, उन्हीं 3 पिटकों में से एक पिटक है आपका विनय पिटक, उसी में इसका जिक्र है। आइए आगे देखते हैं 17वां, इनमें से कौन बौद्ध ग्रंथ है? सत्य पिटक, विनय पिटक, धम्म पिटक और उपरोक्त सभी। तो तीनों के तीनों आपको बौद्ध ग्रंथ हैं, जिसमें से विनय पिटक में हमने बौद्ध संघ की चर्चा की थी। तो सत्य पिटक आपको, विनय पिटक, धम्म पिटक, ये आपको क्या है? ये तीनों के तीनों आपको बौद्ध ग्रंथ कहा जाता है। और इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं अगर टाइपिंग एरर हो गया होगा तो उसको थोड़ा इग्नोर करके चलेंगे, क्योंकि टाइपिंग खुद से ही करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा इसमें संभावना बनती है। बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों की शरण स्थली को क्या कहा जाता है? उनके संगठन को तो हमने वहाँ जाना, संघ कहा जाता था, लेकिन उनकी शरण स्थली क्या थी? उसको क्या कहते थे? अरण्य, विहार, गण, संघ। जिस पे नाम पे, जिसके चलते हमारे राज्य का नाम है, वही है बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों का ये शरण स्थली। कौन? हमारा प्यारा बिहार। आइए देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे है आश्रम व्यवस्था और उसके उद्देश्य। आश्रम व्यवस्था और उसके उद्देश्य क्या थे, यही देखते हैं। अब देखिए इसका उत्तर क्या होगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि चूंकि उत्तर जो है हमने साथ में इसको रखे हैं, ठीक है ना, तो चूंकि मैंने प्रश्न बहुत सारा नहीं बनाया, इसी को मैंने एक साथ कर दिया। ब्रह्मचर्य, ये आश्रम व्यवस्था थी। ब्रह्मचर्य का क्या मतलब होता है? सादा जीवन निर्वहन कर वेदों का अध्ययन। ठीक है। गृहस्थ, विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना। वानप्रस्थ, जंगल में रहकर साधना करना। और संन्यास, जब सब कुछ त्याग कर
सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना। ये आश्रम व्यवस्था थे और इसके उद्देश्य यह थे। क्लियर है? ब्रह्मचर्य के उद्देश्य आपको बता दिए, गृहस्थ के बताए, वानप्रस्थ के बताए और सन्यास। वानप्रस्थ वन में सीधे से उसी गृहस्थ घर वाला मामला, विवाह करके आपकी गृहस्थी चलाना, ब्रह्मचर्य से समझ में है ये है, सन्यास से समझ है। वानप्रस्थ में वान में वन लगा हुआ है तो जंगल में साधना, इससे वो याद रहेगा। आइए देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है आपका, और यहाँ 20वां प्रश्न में है कि जरथुस्त्र और जरथुस्त्रवाद के संबंध में क्या सही नहीं है। आइए देखिए, अब देखिए क्या सही नहीं है, पहले यह जानते हैं कि क्या सही है। तो अगर जैसे जान जाए क्या सही नहीं है, हमको समझ में आ जाएगा क्या है। पहले देखते हैं, जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जरथुस्त्रवाद इराक का प्रमुख धर्म रहा है। अब भारत में तटीय नगर में आकर बसे पारसियों के पूर्वज जरथुस्त्रवादी थे। यहाँ जो असत्य कथन है, यानी जो सही नहीं है, वो है सी। तो पहले यह जानते हैं कि सी यह इराक का प्रमुख धर्म रहा है। यह इराक का प्रमुख धर्म नहीं रहा है, यह आपको ईरान का प्रमुख धर्म रहा है, जिससे पारसी शब्द जन्मा है। और पारस, फारस जो था वही था फारस की कहानी, यही ईरान को फारस कहा जाता था, इसी से ये बनते बनते ये पारसी हुए हैं। अब हमको समझ में आ गया कि जरथुस्त्र जो था ये आपको, और जरथुस्त्रवाद किसका था? इराक का धर्म नहीं था, ईरान का धर्म था। किसका धर्म था जरथुस्त्रवाद? ईरान का धर्म था। क्लियर है? तो अब देखते हैं कि कौन आंसर, और क्या हमको इसमें से उत्तर और मिले और इन्फॉर्मेशन क्या मिले। जरथुस्त्र कौन था? एक ईरानी पैगंबर था। क्लियर है? जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। ये भी पूछा जाता है जिंद अवेस्ता किस धर्म का ग्रंथ है, तो किसका है? पारसियों का ग्रंथ है। इस तरह से प्रश्न आते हैं, तो इसमें कई तरह के से प्रश्न पूछा जा सकता है। जरथुस्त्रवाद प्रमुख धर्म था, वही उसी में दे देगा इराक, ईरान, 2-3 और स्कूल आपको नाम दे देगा देशों के। तो आपको पता है कि ईरान का धर्म था। जरथुस्त्र क्या थे? कवि थे, पैगंबर थे, क्या थे? इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। और जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन कहाँ है? जिंद अवेस्ता। इसको एकदम ध्यान में रखना है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। आज इतना ही है, जल्दी ही अगला वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। आपसे एक आग्रह है कि यदि आप नए हैं और आप पहले से भी देख रहे हैं तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़िएगा। मेरा आप समर्थन होगा, आपके माध्यम से मेरा आप सपोर्ट कर पाएंगे। तो मेरा सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि वीडियो और मेरा काम, मेरी मेहनत आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर नहीं लगता है तो क्यों नहीं लगा, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।